सुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनां भोदिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसुसिद्धसूर्णुगतास्ति पाठकाः साधवः सुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यग्दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगराधिनाथजनपत्युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। पुष्पांजलि करें वहाँ पर सुरभि बहन। नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवनाख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरः सप्तोत्तराविंशति स्त्रैकाले प्रतिशास्ति षष्टिपुरुषः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। दिव्यष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमातृकाशजनका यक्षास्यक्षस्तथा त्रिदशाधिपास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दश चैत्यमे सुरगणः सुर्गन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ये सर्वौषधहृदयासु तपसो वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टो विधाश्चारिणः पञ्चज्ञानधरासयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणव्रतः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलाशे वृषभस्य विनिवृतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेदशैलेर्हतां शीशाणापविचौर्यजं च शिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावन्वयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृशु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। योगर्वावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवोः यह केवल ज्ञानभाग यह कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः ईशणवन्ति पठन्ति तैषु सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकम स्तोत्र। और आइए आज भगवान के जिनेन्द्र अभिषेक पंचामृत भव्य दिव्य अभिषेक के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रतिदिन की भांति हम सब के बीच में ये ऐसा अवसर महान पुण्यमय अवसर प्राप्त होता है और हम लोग भगवान की पूजा भक्ति करके पुण्य कमाते हैं घर बैठे। आइए देखिए। और यहाँ पर जो आए हैं भक्तजन महिला पुरुष जो भी आए हैं, पारस चैनल का सीधा प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। जिसको अभिषेक करने की भावनाएं वो आगे आकर के अभिषेक कर सकते हैं। श्रेयः पद्म विकासवास रमणिः स्याद्वादरक्षामणिः संसारो रगदर्पगारुडमणिर्भव्यौगचिन्तामणिः अक्षान्ताक्षयशान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्मचक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युतवाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोधरम करोमि स्वाहा। और अब आइए जल से अभिषेक प्रारंभ करेंगे। सूर्य ने अर्घ चढ़ा दो। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर भृत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते
स्वामी करो नवन मय जल से तुम्हारा। जलाभिषेक घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए नारियल रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन के सदृशो। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सा त्रैलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए एक रसाभिषेक शर्करा रस से अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो शर्करा रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए अब दुग्धाभिषेक की बारी आ गई। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। दुग्धाभिषेक। घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। दधि अभिषेक। घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे। त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु। सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं सहस्रलिङ्गसमनो कल्कचूर्णमय उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती। मैं तो आरती, हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। जय जय हो आदि प्रभु जय जय जय, जय जय हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती, हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रवहि नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपूर्व भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। कर्पूर चूर्ण मलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामो से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। सुगंधित जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक्यस्वामिनो सुगंधित जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजय। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। आइए अब शांति धारा की बारी है। जो भी हमारे बीच में आए हुए हैं शांति धारा का सौभाग्य जिसे लेना है वो ले सकते हैं। शांति धारा का भगवान ऋषभदेव के जिसको भी अपनी नाम देना है 1100-2100 रुपये की राशि में नाम देकर के भगवान के अभिषेक का शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। जो भी अपने नाम देना चाहें दे दें। हमारे कार्यकर्ता को लिखा दें। जिसको नाम देना है वो अपने नाम दे करके और शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के 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 गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। स्वर्गों से इंद्र आए थे। उनके जन्म में स्वर्गों से इंद्र आए थे। दिव्य वस्त्र और आभूषण संग लाए थे। दिव्य वस्त्र और आभूषण संग लाए थे। प्रभु के जन्म की बधाई सभी मिलके गाएंगे गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे।
पालना भी स्वर्ग से ही आया था, प्रभु का पालना भी स्वर्ग से ही आया था। शची इंद्राणी ने उसको सजाया था, शची इंद्राणी ने उसको सजाया था। हम भी जन्म की यादों में पलना झुलाएंगे, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। कोई प्लेन से उड़ के आते हैं, कोई प्लेन से उड़ के अयोध्या आते हैं, कोई ट्रेन से अयोध्या चले आते हैं, कोई ट्रेन से अयोध्या चले आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है, भक्त आएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। ऋषभ देव, अजित, अभिनंदन और सुमति, ऋषभ देव, अजित, अभिनंदन और सुमति। श्री अनंतनाथ जन्मे 5 प्रभु जी, श्री अनंतनाथ जन्मे 5 प्रभु जी। चंदनामती सभी को हम अपने मन में ध्याएंगे, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ जो भी देव हमारे जी का महानुभाव आए हुए हैं, गीत गाएंगे, गीत गाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशय दोष कल्मषाय देवी तेजमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्वनाशनाय, सर्व परकर चित्रोपद विनाशनाय, सर्व शाम राम वर्णाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रास्याउसा नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातो, सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्वपूजकानाम। आज के शांति धारा में ऊपर से शांति धारा कर रहे अशोक जी, राजेश जी, अरविंद जी पहाड़िया, पिंकी अलका पहाड़िया बंगाई गांव, अनिल जी, पिंकी, हार्दिक बाकलीवाल बंगाई गांव आसाम सर्वपरिवारस्य। नीचे शांति धारा का सौभाग्यशाली मदन जी खरकिया, कल्पना कवि जैन खरकिया उदयपुर राजस्थान सर्वपरिवारस्य। अन्य महानुभाव शांति धारा के सौभाग्यशाली राव साहब, मालुताई, सौदेव परिवार कोल्हापुर सर्वपरिवारस्य। श्री संजय जी राजा, सुरेश चंद जी, सुरजीत, संदीप प्रेस मुंबई दहली पटनागंज सर्वपरिवारस्य। श्रीश रूपचंद होरा, सतारा महाराष्ट्र सर्वपरिवारस्य। सुनीता जी, संजय तेरदाड़ी जैन महाराष्ट्र सर्वपरिवारस्य। शांतिनाथ पाटिल, बसवन कुडची सर्वपरिवारस्य। सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम। अन्य ऑनलाइन शांतिधारा के सौभाग्यशाली महानुभाव आज के लिए श्री R.S. जैन, श्रीमती माला जैन परिवार की सुख शांति हेतु दिल्ली। चिरंजीव आयुष जैन के जन्मदिन पर श्रीमती रेखा SP जैन, श्री नीरज डॉक्टर दिव्या जैन दिल्ली। सौ अरुणा प्रभाकर काले, संत सावता महाराज मंदिर के पास मानवत परभणी महाराष्ट्र सर्वपरिवारस्य। शांतिनाथ पाटिल कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र सर्वपरिवारस्य। सर्व भक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानवनकर्म
सर्वदर्शनावन कर्म छिंदी बिन बिन सर्ववेदनी कर्म छिंदी बिन बिन सर्वमोहनी कर्म छिंदी बिन बिन सर्वायु कर्म छिंदी बिन बिन सब लोग छिन छिन बिन बिन बोले। सर्व नाम कर्म छिंदी बिन बिन सर्व गोत्र कर्म छिंदी बिन बिन सर्वत्राय कर्म छिंदी बिन बिन सर्व क्रोधम छिंदी बिन बिन सर्वमानम छिंदी बिन बिन सर्वमायाम छिंदी बिन बिन सर्वलोभम छिंदी बिन बिन सर्वमोहम छिंदी बिन बिन सर्वरागम छिंदी बिन बिन सर्वद्वेषम छिंदी बिन बिन सर्वगजभयम छिंदी बिन सर्वसिंहभयम छिंदी बिन सर्वाग्निभयम छिंदी बिन सर्वसर्पभयम छिंदी बिन बिन सर्वयुद्धभयम छिंदी बिन बिन सर्वसागनदिजलभयम छिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंदी बिन बिन सर्व लिग्डादि बंधनभयम छिंदी बिन बिन सर्वायुम दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिन सर्वाश्व्यान दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिन सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिन सर्वाश्व्यान विस्फोटक भयम छिंदी बिन बिन सर्व विषाक्त वायुचरण भयम छिंदी बिन बिन सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व भूत पिशाच वंत्र डाकनी शाकनी आदि भयम छिंदी बिन बिन सर्व धनानि भयम छिंदी सर्व व्यापारानि भयम छिंदी सर्व राज भयम छिंदी बिन सर्व चार भयम छिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी बिन सर्व शोक भयम छिंदी बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्व वैरम छिंदी बिन सर्व दुर्भिक्षम छिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम छिंदी बिन बिन सर्व आर्त्रोध्यानम छिंदी बिन बिन सर्वायश छिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम छिंदी बिन बिन सर्व पापम छिंदी बिन सर्व अविद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी बिन सर्व कुमतिम छिंदी बिन सर्व भयम छिंदी बिन सर्व गुरुग्रह भयम छिंदी बिन बिन सर्व दुखम छिंदी बिन बिन सर्वाप्रत्युम छिंदी बिन बिन ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तिरुवन गुरुतो भजनता वैदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावीर सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम लंकर शिमावली शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुग्न भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमादि नमाद जम्मूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरे क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विन निवंश मत 2552 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमासी तिथो आज शनिवासरे नित्य पूजा वासरे विधिमाना यम शांति धारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियानका श्रावक श्राविका नाम चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख कार्यकशी ज्ञानमती मधुसर संघस्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के संघस्य ब्रह्मचारिणी झिलमिल दीदी आदि समस्त संघस्य प्रदीप जी नरदे तेजपाल नरदे कोल्हापुर सरपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनस्समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिच ग्रहादीन अनुकूल कदलिघात्मणम घात घातय आयुर्द्रागय दागे स्वकम साधय साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेंजन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांति धारम करोमिति स्वाहा। चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माधु सरसंगस्य सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सभी पारस चैनल पर बैठे परिवारजन सबके लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षर पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। जीवन जी वहाँ भगवान जी कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है, वहाँ पहले दीप प्रज्वलन करके उनके योग निरोध का दीप जलाएंगे। पहुँच जाएं कैलाश पर्वत पर। भगवान ऋषभ देव आज पौष शुक्ला पूर्णिमा की तिथि है। भगवान ऋषभ देव कैलाश पर्वत पर पहुँच करके अपने योग का निरोध करते हैं और 14 दिन के योग निरोध के पश्चात माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान को
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज ये कैलाश पर्वत के समक्ष यहाँ पर भी अयोध्या में भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं। ये योग निरोध का काल है। उनके समक्ष आप भी चले जाओ, जीवन प्रकाश जी। हाँ, आप भी जाइए, वहाँ दीप प्रज्वलित करिए। ये दीप लगातार 14 दिन तक अखंड जलेगा। इनके सामने रोज भगवान ऋषभदेव की पूजन होगी। और माँ कृष्णा चतुर्दशी जो 17 जनवरी को आ रहा है, उस दिन भगवान के मोक्ष कल्याणक की पूजन करके निर्वाण लाडू सब लोग चढ़ाएंगे। तो दीपक प्रज्वलित करें। ओम ह्रीम कैलाश पर्वतस्योपरि विराजमान योग निरोध करता श्री ऋषभदेव जिनेन्द्रस्य समक्षे दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा, दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। यह अखंड दीप 14 दिन तक निरंतर जलेगा। भगवान की पूजा विधान भक्तगण करते रहेंगे। इस बात का द्योतक अब अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम से 1008 योग निरोध का ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। अब आ जाइए धर्मनाथ भगवान के निकट। धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा का जो यहाँ पर विराजमान है, अर्घ और दीपक वहीं पर लेकर के जाएं। वहीं भगवान धर्मनाथ के समक्ष अर्घ चढ़ाइए। आज भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, पौष शुक्ला पूर्णिमा को। चलिए अर्घ चढ़ाएं। वहाँ पर दीपक का थाल प्रज्वलित हुआ है जो केवल ज्ञान की ज्योति का प्रद्योतक है। सप्तपत्र तरुतल धर ध्यान घात घाति ले केवल ज्ञान समवसरण में प्रभु राजंत पौष पूर्णिमा इंद्र जजंत। ओम ह्रीम पौष शुक्ला पूर्णिमायाम श्री धर्मनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो धर्मनाथ भगवान की जय। इन धर्मनाथ भगवान का जन्म कल्याणक माघ शुक्ला त्रयोदशी को आता है। और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी तीर्थ, जिसे रौनाई कहते हैं, अयोध्या के निकट ही है। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर। तो 30 जनवरी को माघ शुक्ला त्रयोदशी है। उस दिन रत्नपुरी तीर्थ का वार्षिक मेला हर वर्ष होता है। रथ यात्रा आदि निकाल करके भगवान का विधान करके पंचामृत अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत जो धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि रत्नपुरी तीर्थ का संचालन होता है, वहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अब आज आचार्य धर्म सागर महाराज का भी जन्मदिन है, जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य हुए हैं। उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाएं और दिन में 3:30 बजे से आचार्य धर्म सागर महाराज की पूजन होगी। विनयांजलि सभा का आयोजन रहेगा। तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूरी महम यजे। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परंपरायाम तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की जय। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन आज के विशेष अवसर पर विशेष उद्बोधन श्रवण करें। उसके बाद आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान के योग निरोध की पूजन भी होगी। तो सब लोग बहुत ही शांतिपूर्वक बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन होगा। हाँ, पूज्य माता का अर्घ्य चढ़वा दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। अभ्यात्माओं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही महिमापूर्ण दिवस जैन समाज के लिए और सारे विश्व के लिए मंगलकारी। पौष शुद्धि पूर्णिमा, पौष शुक्ला पूर्णिमा है। आदि पुराण में, महापुराण में लिखा हुआ है कि लक्ष्यम कैलाश मासाद्य श्री सिद्ध शिखरांतरे पौर्णमासी दिने पौषे निरीक्षा समीपाविशत। भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण कैलाश पर्वत पर लगा हुआ है और बना हुआ है। किंतु क्या होता है, पौष शुद्धि चतुर्दशी को रात्रि में ही, वहाँ रात्रि दिन का भेद नहीं था, संवत्सरण विकसित हो जाता है। संवत्सरण विकसित हो जाता है और भगवान आकाश में अधर योग निरोध करते हैं, पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। योग निरोध इसका नाम है। भगवान ऋषभदेव ने 14 दिन का योग निरोध किया है। 14 दिन का योग निरोध किया, संवत्सरण विकसित हो गया और भगवान ध्यान में लीन जैसी मुद्रा में विराजमान रहे हैं, निरीक्षा बिना इच्छा के, क्योंकि मोहिनी कर्म आदि का नाश हो चुका है तो इच्छा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बिना इच्छा के ही भगवान का श्री विहार होता था, बिना इच्छा के ही भगवान के संवत्सरण की रचना बन जाती थी, कुबेर के द्वारा, इंद्र की प्रेरणा से आदि। बिना इच्छा के ही भगवान की दिव्यध्वनि खिड़ती थी, दिव्यध्वनि बंद हो गई। और इधर चक्रवर्ती भरत को स्वप्न हुआ कि भगवान ऋषभदेव सुमेरु पर्वत जो है वो यहाँ से विजय क्षेत्र के बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत से जिस पर जन्माभिषेक होता है, वो सुमेरु पर्वत एकदम आगे बढ़ता 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 सिद्ध शिला का स्पर्श कर रहा है। आदि स्वप्न से निर्णय कर लेते हैं कि भगवान ने योग निरोध किया है, भगवान अब मोक्ष को जाने वाले हैं। भगवान योग निरोध किया है, वहाँ पहुँच जाते हैं और चक्रवर्ती भरत बहुत ही अपने परकर के साथ और अनेक भक्तगण जो संवत्सर में उसे विराजमान थे, विद्यमान थे, सभी असंख्यातों देव देवीगण और तमाम श्रावक लोग, श्राविकाएँ, मुनि आदि जो भी उसमें थे, वो सब जो है भगवान की ध्यान मुद्रा देख करके सब वहीं पर स्थित होकर के चक्रवर्ती भरत ने, आदि पुराण में लिखा हुआ है, चक्रवर्ती भरत ने 14 दिन तक अखंड भगवान की पूजा किया है। 14 दिन तक अखंड भगवान की पूजा आराधना किया है, अखंड, क्योंकि रात्रि दिन का भेद नहीं एक तो, और हो भी तो पूजा में कुछ भेद नहीं। तो चक्रवर्ती भरत ने वहाँ पूजा प्रारंभ कर दिया और बराबर भरत चक्रवर्ती की पूजा चल रही है। भगवान ने योग निरोध किया है तो मंत्र बोलेंगे आप, ओम ह्रीं ओम ह्रीं प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहम अरहम योग निरोधकाय योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं अरहम ओम ह्रीं अरहम योग निरोधकाय योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अध्यात्म आज कितना महिमापूर्ण दिवस है, भगवान ऋषभदेव का योग निरोध दिवस। आप ध्यान में रखें, हम और आप भी भगवान की बराबर आज से लेकर और माघ कृष्णा चतुर्दशी को जो भगवान को निर्वाण हुआ है और निर्वाण लाडू की पूजा करते हुए
निर्वाण लाडू चढ़ने तक भगवान ऋषभदेव की आराधना करेंगे। 24 घंटे न करें तो अपने जैसा भी है वैसा 1 घंटे आधा घंटे भगवान की पूजा आदि करेंगे। भव्यात्माओं, यहाँ पर छोटा सा कैलाश पर्वत दिखाया गया है और वो कैलाश पर्वत के सामने भगवान विराजमान किए गए हैं। भव्यात्माओं, ये 14 दिन तक यहीं विराजमान रहेंगे और यहाँ बराबर हमारे आराधना करेंगे भक्तगण, आप लोग भी करें। तो इस प्रकार से आज का दिन कितना महिमापूर्ण है। और आज जो है भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान दिवस है। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त है श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान फल कल्याणक प्राप्त श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च विशेष महिमापूर्ण और है कि आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, जो इस आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाधीश हुए हैं, तृतीय पट्टाधीश पद प्राप्त करके और खूब उन जिनके द्वारा अस्थायी धर्म की प्रभावना हुई है। भव्यात्माओं, ऐसे धर्मसार जी महाराज जी का भी आज जन्मदिन है। ओम ह्रीम ओम श्री ह्रीं धर्मसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। श्री धर्मसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री धर्मसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जय धर्मसार महाराज और इनके सानिध्य में जो 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया, तो आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने उसकी रूपरेखा बनाई थी और उन्होंने मुझे ईस्वी सन 1972 में बुलाया, क्योंकि 75 में होना था। और मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज जी सत्संग आ गए और बहुत ही आनंद आया था दिल्ली में। वो आनंद एक अभूतपूर्व और वो कार्यक्रम भी एक अभूतपूर्व हुआ है, न होगा। भव्यात्माओं, तो ऐसे जो है धर्मसार जी महाराज, उनके द्वारा अस्थायी धर्म की प्रभावना भी हुई है। आज उनका जन्मदिन मंगलमय हो हम सब के लिए। और इसके साथ ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने ओम ह्रीम श्री नमः। शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें चक्रवर्ती भरत। चक्रवर्ती भरत के बारे में हम आपको विस्तार से भी ले चलेंगे। चक्रवर्ती भरत ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र यशस्वती महारानी से जन्मे। ऐसे भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके द्वारा ये भारत वसुंधरा सनात हुई है। भगवान ऋषभदेव का प्रथम राज्याभिषेक तो इंद्रों ने किया, महाराजा नाभिराय ने किया। और लिखा हुआ है आदि पुराण में, महापुराण में, कि यहाँ की अयोध्या की जनता ने सरयू नदी का भी जल लाकर अभिषेक किया। खूब अभिषेक हुआ है। भगवान ऋषभदेव का प्रथम राज्याभिषेक, भगवान ऋषभदेव ने राज्य प्राप्त करके प्रजा को हंसी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि के द्वारा आजीविका जीने की कला सिखाई। क्योंकि भोग भूमि समाप्त हो रही थी, भोग भूमि समाप्त हो रही थी, कल्पवृक्ष फल देना बंद कर रहे थे। उस समय प्रजा भगवान के पास आई थी, भगवान अब हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहें, कैसे जिएं। कल्पवृक्षों ने फल देना बंद कर दिया। तो भगवान ने अपने दिव्य अवधिक ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को चिंतन करके, क्योंकि तीर्थंकरों को अवधिक ज्ञान जन्म से ही होता है, चिंतन करके और कर्म भूमि की व्यवस्था यहाँ लागू की। उन्होंने कहा घबराओ मत, चिंता मत करो, अब भोग भूमि समाप्त हो रही, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है। अब तुम सबको क्रियाएं करके 80 क्रिया आदि करके, 80 यानी शस्त्र को धारण करके प्रजा की रक्षा करना, मसी यानी लेखन क्रिया, कृषि यानी खेती, धान पैदा करना, किसान खेती करके, तो 80 कृषि शिल्प
कलाएं नाना प्रकार की, मकान निर्माण आदि, विद्या पढ़ना पढ़ाना आदि सब प्रकार की विद्याएं, और वाणिज्य व्यापार सब प्रकार के, अहिंसक व्यापार। अहिंसक व्यापार को ही व्यापार कहते हैं, ध्यान रखें। रत्नों के व्यापार, सोना चांदी के व्यापार, हीरे मोती वाणिज्य जवाहरात के व्यापार, कपड़े के व्यापार, धान्य आदि के व्यापार, ये सब निर्दोष व्यापार प्रचलित हुए। तो इस समय प्रजा ने जीने की कला सीख गई, सीखकर बहुत प्रसन्न रही, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है भव्यात्मा, जहाँ से भगवान ने सब क्रिया सिखाई। इसके पूर्व भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी को अक्षर विद्या और अंक विद्या सिखा करके, दाएं बाएं बिठाल करके अक्षर विद्या और अंक विद्या सिखा करके सारी विद्याओं को जन्म दिया था। पहले पुत्रियों को सिखाया, जो कि पुत्रियाँ सबसे छोटी थी, और इसके बाद भरत, बाहुबली, ऋषभसेन आदि 101 पुत्रों को सभी विद्याओं में, सभी कलाओं में निष्णात किया। सारी कोई भी विद्या संसार में ऐसी नहीं थी जो उसे भगवान ने नहीं दी हो, कोई भी कला कुछ नहीं थी, ऐसी नहीं है विश्व में कि जो भगवान ने नहीं सिखाई हो। सब कला विद्या, प्राणायाम, व्यायाम आदि का सब कुछ सिखाया भगवान ने प्रजा को, अपने पुत्रों को पहले सिखाया। तो भव्यात्माओं, बात यही है। ऐसे ऋषभदेव भगवान इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे ऋषभदेव भगवान, और जिन्होंने दैवेश्वरी दीक्षा ली है, कहाँ, जहाँ दीक्षा ली उसी का नाम प्रयाग हो गया। प्रकृष्टो व कृतस्त्याग प्रयागस्तेन कीर्तिता, जहाँ प्रकृष्ट त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली, उसी का नाम प्रयाग हो गया। और भगवान ने कालांतर में विचरण करते हुए 1 वर्ष 39 दिन बाद हस्तिनापुर में प्रथम आहार लिया है। मुनि अवस्था में प्रथम इक्षुरथ का आहार हुआ है, और उसके बाद भगवान ने लगभग 1000 वर्ष तक विचरण किया है। आयु बहुत रहती थी, पहले 84 लाख वर्ष पूर्व की तो भगवान की आयु थी। केवल ज्ञान प्राप्त किया भी है पहले प्रयाग में, दिव्य संवत्सरण की रचना प्रयाग में बनी थी, ध्यान रखें। और सर्वत्र पूरे विश्व में भगवान का विहार हुआ है। उस समय ये देश विभाजित नहीं था, ऐसा भारत इतना नन्हा छोटा सा नहीं था, पूरा विश्व ही भारत के नाम से जाना जाता था। भव्यात्माओं, ऐसे ऋषभदेव भगवान आज के दिन जिन्होंने योग निरोध किया है, 14 दिन तक लगातार हम और आप भगवान का मंत्र जपेंगे, ओम ह्रीम अर्हम योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। इस मंत्र को आप सब लोग याद कर लें, बराबर कम से कम 1 माला जरूर फेरें, और बराबर 14 दिन तक भगवान की पूजा करें, कैलाश पर्वत की पूजा करें, और भगवान ऋषभदेव आदि की आराधना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही भावना, यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की महानुभावों, योग निरोध आज भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर किया, यह आपने जाना। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी इन पवित्र दिनों को बहुत ही महत्व और ऐतिहासिकता प्रदान करती हैं। बड़े पुण्य का दिवस है। निरोध का मतलब क्या है कि मन वचन काय योग सहित भगवान कैलाश पर्वत पर अपने समो शरण के साथ विराजमान थे, और जब उन्होंने जान लिया अपने केवल ज्ञान से कि अब मेरी आयु समाप्त होने वाली है, तब उन्होंने 14 दिन तक अपने मन को, वचन को, काय को संकुचित कर लिया, अर्थात उनके हलन चलन को, उनके कार्य को खत्म कर दिया। एकदम बस निश्चल बैठ गए, और समोसरण विघटित हो गया। धन कुबेर ने भी जान लिया कि अब भगवान प्रवचन नहीं करेंगे, दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी। तब उन्होंने समोसरण समेट लिया, और भगवान एकदम शुक्ल ध्यान में लीन हो गए।
दिव्य ध्वनि बंद हो गई। भरत महाराज ने भी जान लिया कि अब भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि हम लोगों को मिलने वाली नहीं है। वो आज का ही दिन था जब भगवान एकदम ध्यान में लीन हो गए थे, समोसरण विघटित हो गया था। तो 14 दिन तक लगातार उन्होंने अखंड भक्ति की थी। ये कैलाश पर्वत के ऊपर किया था। प्रातः काल से हमने देखा पूज्य माता जी ने अयोध्या के मंदिर जी में भी कैलाश पर्वत का कृत्रिम रूप दे करके उनके समक्ष भगवान ऋषभदेव को विराजमान कराया। त्यागी भवन के अंदर जहाँ वो विराजमान रहती हैं, वहाँ पर भी कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के समक्ष स्वयं अपने हाथ से भगवान की प्रतिमा विराजमान की और दोनों जगह दीपक जलवाया है। ये दीप अखंड जलता रहेगा भगवान की मोक्ष कल्याणक तक। तो आपने समझ लिया होगा कि भगवान का समोसरण विघटित हो गया, समाप्त हो गया। अब भगवान बिल्कुल नासाग्र दृष्टि करके और अपनी आत्मा को देखने में लग गए और अघातिया कर्मों का नाश करने में तत्पर हो गए। अब समझो वो श्रेणी में पहुंच गए हैं भगवान, और वहाँ पर जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद शुक्ल ध्यान में लीन हुए हैं और 14 दिन तक इस प्रकार का उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की माँ कृष्णा चतुर्दशी की प्रातः काल में उनके आयु कर्म के साथ साथ जो शेष बचे हैं वो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और देव आकर के, इंद्र आकर के मध्यलोक में कैलाश पर्वत के ऊपर असंख्य दीप मालिका जलाते हैं, खूब दीपक जलाते हैं। जैसे महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक में दीपक जले थे ना, ऐसे ही आदिनाथ भगवान के भी मोक्ष कल्याणक में खूब दीपक जले और वहाँ पर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। तो आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रतिदिन भगवान ऋषभदेव की आप सब भी पूजा करना, क्योंकि आप सोचो भगवान ने योग निरोध कर लिया, हमको क्या करना है। अरे ये ऐसे क्षण हैं, भगवान की पूजा भी करना और 5 मिनट के लिए ध्यान करना, ऋषभदेव भगवान का ध्यान करना, कैलाश पर्वत का ध्यान करना, क्योंकि वो कैलाश पर्वत की चोटी पर, जिसे अष्टापद कहते हैं, उस शिखर पर जा कर के अब स्थित हो गए और अब वो भगवान मन वचन काय को बिल्कुल समेट करके और ध्यान में लीन है। उनकी पूजा करना, कुछ देर ध्यान करना, अपनी आत्मा को भी पवित्र करने का अधिकतम प्रयास करना कि युग की आदि में वे भगवान ऋषभदेव जब अपनी आत्मा में लीन हुए हैं, शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। हमको आज के मुनियों को भी, किसी को भी शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं हो सकता। पंचम काल के अंदर हीन संगनन है, तो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती। इसलिए सबको धर्म ध्यान में स्थित होना है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, इन 4 भागों में आपको ध्यान को विभक्त करके और अपने शरीर में स्थित स्फटिक मणि के समान पावन पवित्र आत्मा का ध्यान करना है। आज इसके साथ में धर्मनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक भी आ गया, जिन्होंने रतनपुरी के अंदर घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तब समोसरण वहाँ भी बना था और रत्नपुरी तीर्थ अयोध्या के बिल्कुल निकट में है। जो लोग अयोध्या आते हैं सब दर्शन करने जाते हैं। और पिछले हमेशा वर्षों से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत उस रत्नपुरी तीर्थ का संचालन किया जाता है। इस बार भी लगातार हम लोग 3 सालों से पूज्य माता जी के साथ रत्नपुरी जाते हैं और वहाँ पर भगवान धर्मनाथ का खूब धूमधाम से अभिषेक होता है। रथ यात्रा निकलती है
और वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये तीर्थ भूमियाँ हमें भगवान के और भगवान के कल्याणकों के स्मरण दिलाने के लिए हैं। उनका केवल ज्ञान कल्याणक अभी आपने दीपक के थाल सहित अर्घ्य चढ़ाकर मनाया। और आज आचार्य धर्म सागर महाराज का जन्मदिन है, जो शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य भोले भाले आचार्य हुए। और उन्होंने अनेक दीक्षाएं दी। ज्ञानमती माता जी ने जिन प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा ली थी, उन्हीं से आचार्य धर्म सागर महाराज ने दीक्षा ली। जब तक धर्म सागर महाराज रहे हमेशा याद करते थे, ज्ञानमती माता जी आप तो कितनी ज्ञानी हैं, और आपने बहुत सारा साहित्यिक कार्य शिष्यों को बनाने का कार्य किया है। धर्म सागर महाराज के कर कमलों से ज्ञानमती माता जी की जननी माँ मोहिनी की दीक्षा सन 1971 में अजमेर राजस्थान के अंदर हुई। आचार्य धर्म सागर महाराज से पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को ज्ञानमती माता जी ने सन 1972 में आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया। पहले सन 1968 में 5 साल का व्रत लिया, और फिर 1972 में नागौर राजस्थान के अंदर इन्होंने लिया आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत। आज आप देखो इनके द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत दिए गए कर्मयोगी पीठाधीश के रूप में आप सबको तमाम कृतियां प्रदान कर रहे हैं। आज आप अयोध्या में आए हो, अयोध्या में समझो यहीं से तो भगवान को वैराग्य हुआ। एक दिन राजसभा में नीलांजना नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। आप जानते हो ना, पंचकल्याणक में देखते भी हो कि नीलांजना एक अप्सरा आती है, नृत्य करती है, उसकी आयु खत्म हो जाती है, दूसरी नीलांजना दूसरी अप्सरा आ जाती है। लेकिन भगवान जान लेते हैं अपने अवधिक ज्ञान से, और उनको तुरंत वैराग्य हो जाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, और तुरंत उन्होंने दीक्षा लेने का विचार बना लिया। लौकांतिक देव आ गए उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए। तो ऐसी अयोध्या नगरी में आप सब आए हो। बोलो कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र में ज्ञानमती माता जी ने भगवान ऋषभ देव की 108 फुट की प्रतिमा बनाई है। कहाँ पर बनाई है? मांगी तुंगी में। मांगी तुंगी में ऋषभ गिरी पर्वत है, वहाँ 108 फुट के भगवान विराजमान हैं। इन भगवान से आशीर्वाद लेकर के ज्ञानमती माता जी गए थे, समझे? और 108 फुट की प्रतिमा बना करके आज महाराष्ट्र प्रांत को वो निधि, वो उपहार दे करके आई हैं ज्ञानमती माता जी, समझे? ये उत्तर की हैं, उत्तर में जन्मी हैं, लेकिन दक्षिण में गई और वहाँ प्रेरणा मिल गई, ध्यान में आ गया, तो भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा बन गई। आज उन ऋषभ देव भगवान की जन्मभूमि में आप अयोध्या में आए हो, जहाँ के दर्शन करने से नरक गति और पशु गति समाप्त हो जाती है। सम्मेद शिखर से आए हो ना, या सम्मेद शिखर जा रहे? कुछ जा रहे हैं और कुछ सम्मेद शिखर से आए हैं। तो ये दोनों शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। इन दोनों तीर्थों की एक एक बार वंदना सबको कराना, खुद करना और सारे घर के सभी सदस्यों को एक बार दोनों तीर्थों की वंदना कराना, और अपने देवगति का टिकट ले लेना। सबके लिए अयोध्या तीर्थ खूब मंगलकारी हो, खूब कल्याणकारी हो।